के जज्बात, एहसासात और महसूसात को समझिए। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कल चेक किया था, इसके 3 अंडे पड़े हुए थे, उनमें से एक बच्चा उन्होंने डोली से बाहर निकाल दिया है ताकि जब इनको ज़रूरत हो तो वो इसे इस्तेमाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश है, राज़ी हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। बर्ड्स को दाना वगैरह तो हमने डाल दिया है, इनका काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब हमारा कुछ मामूल का काम और पिजन्स का काम बाकी रहता है, लेकिन वो बाद में करेंगे क्योंकि आज हमने जाना है शादी की एक तकरीब में। तो इस वक्त चलते हैं शादी की तकरीब में, शादी अटेंड करते हैं और वहाँ से आने के बाद अपने रोज़मर्रा के मामलात जो हैं उनको करेंगे। जी, शादी की तकरीब बहुत अच्छी रही, बहुत से पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, खूब गपशप रही उनसे, बहुत से पुराने किस्से, पुरानी बातें और खूब इंजॉय किया जी। अब हम पहुंच चुके हैं घर और अब वही रोज़मर्रा के मामलात, बर्ड्स, पिजन्स और मैं। ये किस कदर प्यारा फूल है, ये मेरे किचन गार्डन का ही फूल है, ये कहीं और का नहीं है। ये मेरे किचन गार्डन में गुलाब का एक पौधा है, उसका ये एक फूल है। हाँ जी, ये भी मेरे किचन गार्डन का ही एक फूल है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। और ये भी मेरे किचन गार्डन में ही है फूल। ये देखिए, ये पहले पीले रंग का होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी रंगत बदलता जाता है और ये सफ़ेद रंग का हो जाता है। जी दोस्तों, वाकई ही पौधों के पत्ते जो हैं उन पर मट्टी है। उसकी एक वजह तो ये है कि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, बारिश ना होने की वजह से इनके पत्तों पर जो है ना वो मट्टी है। और फिर काफ़ी दिन हो गए मैंने इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया, तो इंशाअल्लाह ताला आज या कल इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव करेंगे। हम अपने लव बर्ड्स की ब्रीडिंग को देखेंगे कि लव बर्ड्स ने किस हद तक ब्रीड कर रखी है, कितनों ने अंडे दिए हैं, कितनों ने बच्चे निकाले हैं और कितने जोड़े जो है वो भी ऐसे ही हैं। ये तमाम सूरत हाल आज के व्लॉग में हम देखेंगे। ये हमारा ओबलिनो का पेयर है। इसका एक पीस जो आपको नज़र आ रहा है ये नर है, ये डब्बे के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि इसका दूसरा पीस जो है वो डब्बे के अंदर है और इसने अंडे दे रखे हैं। मैंने कल चेक किया था, इसके 3 अंडे पड़े हुए थे। इसकी मादा इस वक्त भी डब्बे के अंदर बैठी हुई है अंडों के ऊपर। जी, इस डब्बे में हमारा ग्रीन फिशर्स का एक जोड़ा है। ये देखें, ये दोनों इस वक्त अंदर हैं और इन्होंने भी अंडे दे रखे हैं। हमने रात को भी चेक किया था तो इनके अंडे थे उस वक्त हमने वीडियो नहीं बनाई, तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ज़्यादा इनको करीब से नहीं देखते ताकि इनको तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें। तो ये हमारा जो ग्रीन फिशर्स का पेयर था जो काफ़ी देर से प्रोग्रेस नहीं दे रहा था, अब इसने भी प्रोग्रेस दे रखी है और 3 अंडे इसने फ़िलहाल दे रखे हैं। जी, ये हमारा जो लटीनो का पेयर है, ये हमारे पास पुराना पेयर है, तो इसने भी अंडे दे रखे हैं। इसका एक पीस जो है वो इस वक्त डब्बे के अंदर बैठा हुआ है, अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। 3 अंडे इसने दे रखे हैं। इसी तरह लटीनो का ये पेयर जो है ये भी अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। इसका एक पीस ये ऊपर बैठा हुआ है, जबकि इसका दूसरा पीस डब्बे के अंदर अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। यानी इन दोनों पेयर्स ने अंडे दे रखे हैं इस वक्त। और ये लटीनो का जो तीसरा पेयर है, इसका भी एक पीस डब्बे के ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा पीस जो है वो डब्बे के अंदर है। हमने चेक किया था, इसने भी अंडे दे रखे हैं और वो दूसरा पीस जो है इसका इस वक्त अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। इनमें एक पीस जो है वो लटीनो पर्सनैटा का है और दूसरा जो है वो ब्लू फिशरी है। ये देखें सामने, तो इन्होंने भी अंडे दे रखे हैं। इनका मैंने अभी डब्बा खोला है तो दोनों शोर करते हुए बाहर निकल आए हैं, तो इनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते और इनका डब्बा जो है वो अब बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमारा कॉमन और ग्रे कॉकटेल का जो जोड़ा है, कुछ दिन पहले हमने देखा था
कि उसने बच्चे निकाल रखे हैं। आज हम उन बच्चों को भी देखते हैं कि वो किस पोजीशन में हैं। जी दोस्तों, ये देखें जो हमारे काकटेल ने बच्चे निकाले हुए थे ना जी, छोटे छोटे, उनमें से एक बच्चा उन्होंने डोली से बाहर निकाल दिया है। अब देखो, मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वो जरा तंग हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक बच्चा दिखा दूं। ये इस वक्त जो है ना, वो डोली से उन्होंने बाहर निकाल दिया है। और ये देखें, दो बच्चे इनके डोली के अंदर नजर आ रहे हैं। जब ये दो भी ये बाहर निकाल देंगे तो हम इनकी डोली बदल देंगे, यहाँ पर कोई बड़ा लगाएंगे डब्बा बॉक्स, या फिर डोली जो है ना वो बड़ी लगाएंगे। तो मैंने सोचा आपको ये दिखा लूं कि इन्होंने ये अपना एक बच्चा जो है वो डोली से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है YouTube पर हल्की फुल्की व्लॉगिंग की कोशिश करते हुए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, तो आपसे इल्तमास है कि अपनी मोहब्बत से मज़ीद नवाजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजते रहें। दोस्तों, ये है वो बिल्डिंग मटेरियल जो अब हम लव बर्ड्स के जो केजेस हैं उनमें रखने जा रहे हैं। वैसे तो ये इनके बॉक्सेस में ऑलरेडी घोंसला सा बनाकर हमने रखा हुआ है, लेकिन इनके जो केजेस होते हैं, जो खाने होते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत ये बिल्डिंग मटेरियल जो है ये रख दिया जाता है। ये तिनके वगैरह होते हैं, ये रख दिए जाते हैं। ये फिर अपनी मर्ज़ी से उसको बॉक्सेस में ले जाते हैं। तो ये ब्रीडिंग मटेरियल यानी तिनके वगैरह जो इनके केजेस में पड़ा हुआ था, इनके खानों में पड़ा हुआ था, मैंने नोट किया है कि वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है, यानी ये खुद उसे अपने बॉक्सेस में ले गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत और इनके खानों में रख दिया जाए, ताकि ये इसे अपनी मर्ज़ी से अगर आप अपने बॉक्सेस में ले जाना चाहें तो ले जाएं। तो लिहाजा अब हम ये जो ब्रीडिंग मटेरियल है इनके बॉक्सेस की बजाय इनके जो खाने हैं उनमें रखते हैं। जी, ये बिल्डिंग मटेरियल हम लव बर्ड्स के खाने में रखेंगे। हम देखते हैं कि लव बर्ड्स का जो जो खाना जिसमें बाहर बिल्डिंग मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, तिनके वगैरह नहीं पड़े हुए, उनमें हम ये रख देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि जब इनको ज़रूरत हो तो वो इसे इस्तेमाल कर लें, अपने जो बॉक्सेस हैं उनमें ये ले जाएं। तो हम अपने लव बर्ड्स के खानों में ये बिल्डिंग मटेरियल जो है ये रखेंगे। जी, इसके खाने में भी रख देते हैं जी। यहाँ पर भी लव बर्ड्स हैं तो यहाँ पर भी रख देते हैं, वो ले जाना चाहें तो अंदर ले जाएं। तो यहाँ पर भी लव बर्ड्स हैं, इनके खाने में भी रख देते हैं, लेकिन इनका भी बॉक्स नहीं लगा हुआ तो यहाँ रहने देते हैं। जी, इस तरह इनके बॉक्सेस में जितना बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत थी वो हमने रख दिया। आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा पैगाम, और मेरा आज का पैगाम आज की यंग जनरेशन के लिए है, आज के नौजवानों के लिए है कि देखिए, जब आप छोटे थे तो आपके वालिदैन ने आपकी हर किस्म की ख्वाहिशात का एहतराम किया, आपकी ज़रूरियात को पूरा किया। आज आप बड़े हो गए हैं तो आपका काम है कि आप अपने वालिदैन के जज्बात, एहसासात और महसूसात को समझिए। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इज़्ज़त के, सिवाय एहतराम के, सिवाय आपके वक्त के। तो आप उनको इज़्ज़त एहतराम किस तरह दे सकते हैं? आप उनको इज़्ज़त एहतराम इस तरह दे सकते हैं कि आप उनकी दी गई तरबियत पर किसी किस्म का हर्फ ना आने दें। इसके साथ ही दोस्तों, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।